मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में अध्याय 9 पर बेस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली 3 क्लास में प्रश्नावली 9-6 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में अध्याय 9 पर बेस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा जब तक है माना सर। तो पहला प्रश्न देख लो, यहाँ पर बताया गया है निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से प्रत्येक की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो ज्ञात कीजिए। तो पहले प्रश्न में हमसे क्या मांगा गया है? कोटि और घात। अगर आपको विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करना है तो सबसे पहले आपको प्रश्नावली 9-1 से प्रश्नावली 9-6 तक कंप्लीट करना है। उसके बाद ही आप विविध प्रश्नावली के प्रश्नों का गर्दा उड़ा सकते हो, क्योंकि विविध प्रश्नावली के जो प्रश्न होते हैं वो मिक्स होते हैं। सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि कौन सा प्रश्न किस प्रश्नावली से लिया गया है। अगर हम प्रश्न 1 की बात करेंगे, ये जो प्रश्न 1 है ना 9.1 प्रश्नावली से लिया गया है, क्योंकि कोटि और घात ज्ञात की थी प्रश्नावली 9.1 में। तो यहाँ पर भी आपको मिल गया, तभी बोलते हैं आपको प्रश्नावली 9.1 से 9.6 तक आपको कंप्लीट करना ही करना है। उसके बाद आप विविध प्रश्नावली के प्रश्नों का गर्दा उड़ा सकते हो। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है अवकल समीकरण और उसके बाद आपको ये चेक करना है कि परिभाषित है या नहीं है, मीन्स बहुपद समीकरण है या नहीं है। अवकल समीकरण तो है ये तीनों, लेकिन उसने बोला है यदि परिभाषित हो, इसका मतलब यही है कि आपको अवकल समीकरण जो है यहाँ पर वो चेक करना है कि बहुपद समीकरण है या नहीं है। पहले यहाँ पे लिख लो, फिर आपको बताएंगे। पहले का पहला लिख लो। कुछ बच्चों की कमेंट आई थी कि सर हम आइलेट समझ नहीं पाए, क्योंकि आइलेट का यूज करके ही हम चेक करते हैं कि ये अवकल समीकरण बहुपद समीकरण है या नहीं है। यहाँ पर हम आपको डीपली बता देंगे, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो दिया गया अवकल समीकरण, क्योंकि अवकल समीकरण की ही कोटि और घात आपको बताना है। यहां पर देख लो कितने पद दिए गए हैं। सबसे पहले यही देख लो 1 2 3 4 पद दिए गए हैं। तो पहला पद लिख लो d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का 5x इंटू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, दूसरा पद हो गया। अब तीसरा पद देख लो 6y, चौथा पद बराबर के उस तरफ log x आपको लिखना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये अवकल समीकरण बहुपद समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पे देख लो जैसे ILATE, ये आइलेट आप पढ़ चुके हो प्रश्नावली 7.6 में। तो आपको क्या करना है, फलन आपको चेक करना है ILTE इस अवकल समीकरण में। तो ए को छोड़ देना है, बताएंगे ए को भी बताएंगे। तो ये तो जानकारी है कि आई को क्या बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। यल मीन्स होता है लॉगरिथमिक फंक्शंस, हिंदी में बोलते हैं लघुगणकीय फलन। और टी मीन्स आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। ई मीन्स आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, हिंदी में बोलते हैं चरघातांकीय फलन। तो आपको यही चेक करना है, पहले आई फिर बाद में यल फिर टी और ई। क्या चेक करना है इन फलनों में? देख लो यहाँ पे dy अपॉन dx या फिर d2y अपॉन dx स्क्वायर या फिर d3y अपॉन dx क्यू। अब यहाँ पे इत्यादि लिख देते हैं, बहुत सारे अवकल संकारक होते हैं। तो इन 4 फलनों में आपको ये देखना है ये अवकल संकारक है या नहीं है। अगर अवकल संकारक मिल जाए ILTE फलन में तो बोल देना ये अवकल समीकरण बहुपद समीकरण नहीं है। अगर नहीं मिलते हैं ये अवकल संकारक ILTE फलनों में, तब बोलेंगे ये जो छोड़ा है ना इसको बोलेंगे बीजीय व्यंजक। समझ में आ गया? अब चेक करवाते हैं। आई यहाँ पे चेक कर लो हर एक पद में। आई का मतलब जानते हो, इनवर्स फलन देखना है। तो पहले पद में है, नहीं है। दूसरे पद में है, नहीं है। तीसरे पद में है, नहीं है। लास्ट वाले पद में है, नहीं है। इनवर्स तो जानते हो, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसिक इनवर्स, वही यहाँ पे आपसे चेक करवा रहे हैं। तो नहीं है तो ठीक है। अब यल चेक करेंगे। यल का मतलब जानते हो लॉग वाले फलन। तो आपको चेक करना है, हर एक पद में देखना है लॉग वाला फलन है या नहीं है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, लेकिन लॉग के बाद में क्या है x। अगर ये होता अवकल संकारक dy अपॉन dx या फिर d2y अपॉन dx स्क्वायर या फिर d3y अपॉन dx क्यू अगर होता
तो बोल देते ये बहुपद समीकरण नहीं है। लेकिन लॉग के बाद में x है, ये अवकल संकारक नहीं है। फिर आपको आगे चेक करना है टी फलन। टी फलन मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक। आपको देखना है हर एक पद में, यहाँ पर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लास्ट में दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अब आगे चेक करना है ई मतलब जानते हो, या तो ई की घात में आपको मिलेगा फलन या फिर एक ही घात में मिलेगा। तो हर एक पद में आपको चेक करना है, पहले में है नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है और लास्ट वाले में नहीं है। जब ILTE हमने यहाँ पे 1/1 चेक किया तो केवल यल लॉग वाला फलन मिला, लेकिन अवकल संकारक नहीं है। तो हम समझ गए ये 4 फलन यहाँ पे नहीं बताए हैं अवकल संकारक, तो हम बोलेंगे ये ए है बीजीय व्यंजक। अब बोलते हैं बीजीय व्यंजक में जानते हो क्या क्या मिलते हैं, बहुपद फलन मिलते हैं और परिमेय फलन मिलते हैं। तो बीजीय आपको बताते हैं, जैसे ये 5x है, ये 6y है, इनको बोलते हैं। समझ में आया? ये तो चेक हो गया, केवल 5x और 6y देखना है, इसको बोलेंगे बीजीय। ठीक है, व्यंजक। तो आपने ये समझ लिया है ये जो अवकल समीकरण है बीजीय व्यंजक में है, बीजीय व्यंजक में। तब आप लिख दो ये जो अवकल समीकरण है बहुपद समीकरण है। ठीक है, ऐसे लिख देना है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है दिया गया अवकल समीकरण, यहाँ पे लिख लो दिया गया अवकल समीकरण एक बहुपद समीकरण है। ठीक है, अब यहां पर आपको कोटि और घात बता देनी है। यहां पर जो लिखा था यदि परिभाषित हो तो ये परिभाषित है। ठीक है, अब आपको कोटि और घात बताना है। और आपको पता है अगर ये बहुपद समीकरण है तभी घात परिभाषित होगी, अगर बहुपद समीकरण नहीं होता तो घात परिभाषित नहीं होता, केवल कोटि परिभाषित हो जाती। कोटि तो परिभाषित होती, बहुपद समीकरण हो अवकल समीकरण या ना हो। ठीक है, तो कोटि सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना है। आपको पता है कि अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है वो आपको यहाँ पे देखना है। अवकल संकारक देखो, यहाँ पे देखा d2/dx², यहाँ पे देखा dy/dx, तो अधिकतम अवकलन यहाँ पे हुआ है, कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है, वही आपको लिख देना है 2। अधिकतम अवकलन देखना है कितनी बार हुआ है। अगर यहाँ पे 3 बार हुआ होता तो कोटि 3 आ जाती, 4 बार हुआ तो कोटि 4 आ जाती, लेकिन 2 बार हुआ है अधिकतम अवकलन तो 2 लिख देना है। अब ये घात कोटि पर डिपेंड होती है। घात किस पे डिपेंड होती है? कोटि पर। कब होती है? जब घात परिभाषित हो तभी डिपेंड होती है। घात अगर परिभाषित नहीं है तो घात कोटि पर डिपेंड नहीं होती है। तो यहाँ पर बहुपद समीकरण है तो घात परिभाषित है, घात परिभाषित है, घात किस पे डिपेंड रहेगी? कोटि पे। कोटि किसकी आपने बताई है? किस अवकल संकारक की बताई है? इसको अवकल संकारक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये। तो इसकी इस पद की बताई है तो इसी की आपको घात बताना है, इसकी नहीं बताना है। dy/dx की होल घात 2 है, इसकी नहीं बताना है। जिसकी कोटि बताते हो उसी की आपको होल घात बताना है। तो क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं है तो 1 आपको लिख देना है। ये कंप्लीट हो गया। ऐसे करके आपको यहाँ पे अवकल समीकरण एक बहुपद समीकरण ऐसे आपको चेक करना है। समझ में आ गया होगा। 9.1 जब हमने कंप्लीट करवाई, बच्चों की कमेंट आई थी तो हमने सोच लिया था कि हम विविध प्रश्नावली में बता देंगे, बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। ये हम लिखा रहने देते क्योंकि दूसरा और तीसरा ऐसे ही चेक करना है। इसको हम रफ करेंगे। आपको नंबर 2 डाल देना है। यहाँ पर कितना नंबर डालना है मेरे भाई? 2 नंबर डाल दो। ठीक है, सेकंड पार्ट में कितने पद हैं? 1 2 3 4 पद हैं, लिख लो 4 पद। तो dy/dx का होल क्यूब, ये तो पहला पद हो गया, माइनस का 4 dy/dx की होल घात कितनी हो गई यहाँ पे? 2। ठीक है, दूसरा पद लिख लिया ना। अब आपको तीसरा पद लिखना है प्लस का 7y बराबर sin x। अब बताओ मेरे भाई, यहाँ पर ये अवकल समीकरण है, पहले आपको चेक करना है कि बहुपद समीकरण है या नहीं है। फिर वही आपको चेक करना है। आई देख लो, इसमें है नहीं है। आई फलन आपको देखना है, इनवर्स फलन नहीं नहीं नहीं। ठीक है, अब यल देख लो, लॉग फलन दिख रहे हैं? किसी भी पद में नहीं दिख रहे हैं। टी इसमें दिख रहा है? त्रिकोणमितीय फलन नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें है, लेकिन साइन के बाद में x है। हमको क्या चाहिए होता है? अगर बहुपद समीकरण नहीं होता है तो अवकल संकारक होना चाहिए। यहाँ पे नहीं है अवकल संकारक, तो हम जान गए अभी तो बहुपद समीकरण है। आगे चेक करो, टी तो चेक हो गया। अब ई देखो,
ई की घात वाले और एक ही घात वाले फलन देखो, कहीं दिख रहा है ई की घात या एक ही घात, किसी भी पद में नहीं दिख रहा है। तो ILTE जब हमने चेक किया केवल हमको क्या मिला, टी मिला, वो भी इस साइन में ये नहीं है अवकल संकारक। तो नहीं है तो हम समझ गए कि जब नहीं है तो हम बोलेंगे बीजीय व्यंजक। जब बीजीय व्यंजक है तो लिख देना है ये अवकल समीकरण है, बहुपद समीकरण है। और आपको क्या बताना है फिर, कोटि और घात। ये तो परिभाषित हो गया कि ये अवकल समीकरण बहुपद समीकरण है क्योंकि ये बीजीय व्यंजक है। और बीजीय व्यंजक आपको कहाँ चेक करना है, यहाँ पे देखो ये -4 है प्लस का 7y है, इसको क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक बोलेंगे। और ये तो चेक हो गया ना पहले ही, ILTE यहाँ पे चेक हो गया, इसलिए ये चेक हो गया। इसको देखो, इसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोबारा आपको ये लिखना है, नोट करना है, दिया गया अवकल समीकरण एक बहुपद समीकरण है। अब आपको कोटि बता देना है, कोटि पता है, अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है ये देखो। अधिकतम अवकलन हमें यहाँ पे एक बार दिख रहा है, यहाँ पर भी एक बार दिख रहा है। अब आपको कौन सा लेना है, अब आपको कौन सा लेना है, ये वाला लेना है कि ये वाला, क्योंकि कोटि तो बन ही आएगी, चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से। तो आपको अब घात की जरूरत पड़ेगी, इस प्रकार के अवकल समीकरण मिल जाए तब आपको घात की जरूरत पड़ेगी कि हमको ये लेना है कि ये लेना है। अब आपको घात बड़ी किस में दिख रही है, बड़ी घात देखो, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको घात 3 दिख रही बड़ी, तो यही वाला आपको उठा लेना है। इतना ध्यान रखना, जब इस सिचुएशन में आप फंस जाओ तो आपको यही देखना है घात किस में बड़ी है, क्योंकि कोटि चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो एक ही मिलेगी। लेकिन घात अगर आपने कोटि यहां से लिखी एक तो घात 2 लिखना पड़ेगी, 2 गलत हो जाएगी, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि एक नंबर में ही ये प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। तो वही आपसे कह रहे हैं ऐसी सिचुएशन फंस जाए जब कोटि क्या हो, समान हो, कहने मतलब अवकलन अधिकतम अवकलन चेक किया तो हमको यहाँ पर 1 मिला, लेकिन अब वो वाला लेना है अवकल संकारक जिसकी घात बड़ी हो, तो हम ये लेंगे, इसकी घात बड़ी है इसकी छोटी है, तो इसी को लेना है, इसी की घात आपको लिखना है और इसी की कोटि लिखना है और इसी की घात लिख देना है। ठीक है, ये हो गया, समझ में आया होगा, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे नंबर 3 डाल लो, इसको नोट कर लो, इसको हम रफ करेंगे। अब नंबर 3 अवकल समीकरण यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे डीपली बता रहे हैं कि वो बच्चों की कमेंट आई थी कि सर ये बहुपद समीकरण नहीं समझ पाए, तो हमने आपको समझा दिया आइलेट। ठीक है, आइलेट आपको 7.6 में मिल जाएगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट में मिल जाएगी प्रश्नावली, और अपना कंप्लीट कर लेना। तो बात करेंगे तीसरे वाले पार्ट की, वहां पर कितने पद हैं गिन लो। तो पहला पद यहाँ पे लिख देते हैं d4y/dx⁴ माइनस का साइन, और वहां पर बताया गया d3y अपान कितना बताया गया है, dx³ बताया है, और बराबर में 0, 2 ही पद हैं। अब आपको चेक करना है, दूर से आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये साइन दिख रहा है, और साइन में अवकल संकारक मिल गया, यही तो आपको बताइए, या तो ये मिल जाए या ये या फिर आगे भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अवकल संकारक मिल गया, तो आपको पहले ही पता है कि हम घात यहाँ पे लिख देंगे, परिभाषित नहीं है क्योंकि हमने यही बताया ILTE। इन 4 फलनों में आपको अवकल संकारक देख लेना, अगर अवकल संकारक मिल जाए तो आपको घात यहाँ पे लिख देना है, परिभाषित नहीं है। अब आपके समझ में आ रहा होगा। तो हमको क्या मिल गया था, टी फलन मिल गया था, और उसमें अवकल संकारक चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे अदर भी हो सकता है। तो यहाँ पे d3y/dx³ मिल गया, तो हम समझ गए घात परिभाषित नहीं है, लेकिन कोटि तो परिभाषित होती है। और यहाँ पर आपको दिया गया अवकल जो समीकरण है एक बहुपद समीकरण नहीं लिख देना है, यहाँ पे क्या लिख देना, नहीं लिख देना है। जब नहीं लिखा होता ना बहुपद समीकरण नहीं है, तभी घात परिभाषित नहीं होती है। ठीक है, अब कोटि बताना है, कोटि तो परिभाषित होगी। अब बताइए अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है। अधिकतम अवकलन यहाँ पर तो देखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से हमने बहुपद समीकरण नहीं लिखा है, यहाँ पे देखो केवल एक ही पद बचा है, यहीं से देखो अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, 4 बार हुआ है, लिख देना है, ये कंप्लीट हो गया। तो पहले प्रश्न में कितने पार्ट थे, 3 पार्ट हैं, हमने आपको डीपली समझा दिया है। अब दिक्कत नहीं आएगी कभी भी कोटि और घात निकालने में, चाहे अदर राइटर की बुक ले लो। अब आपको एक्सपीरियंस आ गया जो हमने आइलेट का
यूज करके आपको सिखा दिया है। इसको हम रफ करेंगे। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 2। तब तक आप लोग पढ़ लो यहाँ पे प्रश्न 2 जो है किस प्रश्नावली से लिया गया है। पहले तो यही जानकारी होना चाहिए, तभी आप प्रश्नों का गर्दा उड़ा सकते हो। तो एक बार कमेंट में लिख दो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा उड़ाएंगे। तो दूसरे में कितने पार्ट हैं देख लो, 1 2 3 4, 4 पार्ट है, हमने लिख दिया। चलो पहले ये देखो कौन सी प्रश्नावली से लिया गया है ये प्रश्न। देखो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के लिए सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन अस्पष्ट अथवा स्पष्ट। तो स्पष्ट है और अस्पष्ट, इसकी जानकारी बता देते हैं। ऐसे आपको वक्र के समीकरण मिलेंगे या फिर समीकरण मिलेंगे जो x और y में मिक्स होंगे। जो x और y में मिक्स समीकरण मिलेंगे उसको बोलते हैं अस्पष्ट या फिर स्पष्ट मिलेंगे। देखो पहले में ये वक्र का समीकरण है, देखो x y में मिक्सर है, ये देखो y है, यहाँ पर x x दिख रहा है। तो जितने आपको दिख रहे हैं चारों पार्ट x y में मिक्स हैं, तभी ये बोला है जो दिया हुआ फलन है वो अस्पष्ट अथवा स्पष्ट है। आगे लिखा है संगत अवकल समीकरण का हल है। संगत जानते हो, इस अवकल समीकरण के सामने, ये आपको दिख रहा है, इस अवकल समीकरण के सामने सच दैट के बाद, संगत का मतलब सामने होता है। ये जो अवकल समीकरण है इस फलन का है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। समझ में आया होगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हम हल कर चुके हैं प्रश्नावली 9.2 में। इतनी जानकारी होना चाहिए जो हम आपको बता रहे हैं, तभी गणित में 100 में से 100 आपके आएंगे। इतनी जानकारी होना चाहिए कि इस प्रश्न को हम कैसे हल कर चुके हैं। अब देखो बताते हैं, यहाँ पर भी सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया गया फलन लिखना है। अगर फलन लिखा है फलन लिखो, अगर वक्र लिखा है वक्र लिख लो। तो यहाँ पर फलन लिखा है तभी यहाँ पे फलन लिखा है, ठीक है। तो पहला पद देख लो, x इंटू वाई बराबर a इंटू ई की घात x हो गया प्लस v इंटू ई की घात माइनस x हो गया प्लस का x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर समीकरण डालना है, क्योंकि हमने प्रश्न 9.2 में इस प्रकार के प्रश्न हल किए थे, तो हमने आपको यही बताया है कि समीकरण डालते रहना है। और समीकरण कैसे डालना है, यहाँ पर आपको देखना है LHS में, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हम LHS इक्वल RHS से हल करते थे। तो LHS में आपको देखना है यहाँ पर हमको किसका किसका मान की जरूरत है। तो y यहाँ पे दिख रहा है तो समीकरण 1 डाल लो। अब बात करेंगे यहाँ पे dy अपॉन dx, इस मान की जरूरत है, और d2y अपॉन dx स्क्वायर की जरूरत है। 2 मान की और जरूरत है। तो अवकलन करेंगे, निकल आएंगे, समीकरण डालना है। कितने पढ़ेंगे, 3 समीकरण पढ़ेंगे। एक y बराबर डाल लिया, मीन्स x y बराबर डाल लिया। अब dy अपॉन dx आंसर से निकालेंगे, समीकरण दूसरा डालेंगे, और d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे। तो समीकरण कितना डालेंगे, 3 डालेंगे, ठीक है। तो अवकलन आपको करना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इतना आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले। अब आपको दोनों तरफ क्या करना है, इस हिंदी का मतलब जानते हो कि दोनों तरफ आपको d अपॉन dx रखना है, बराबर के मेरी तरफ बराबर के उस तरफ आपको रखना है। और अवकलन अगर आपका परफेक्ट है तो डायरेक्ट अवकलन कर लो। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड लगेगा, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन, गुणन नियम का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन, सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसका डायरेक्ट कर लो, e की घात x का e की घात x, इसका करोगे ना, फिर दोबारा करोगे माइनस x करोगे -1 निकलेगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और इसका करेंगे x स्क्वायर कितना मिलेगा, 2x मिलेगा। तो हमें पता चल गया x इंटू dy अपॉन dx और प्लस का y बराबर a इंटू ई की घात x माइनस b इंटू माइनस, ठीक है, और प्लस का 2x, इतना मिला है। यहाँ से आपको क्या करना है, dy अपॉन dx का मान निकालना है। तो यहाँ से निकालो, लेकिन इसी को हम आगे बढ़ा लेंगे, समीकरण 2 डालेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे, तब d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ से हम अगर मान निकालें dy अपॉन dx का, ठीक है, तो y को पक्षांतर करेंगे, कर लो y को पक्षांतर। तो a इंटू ई की घात x माइनस b इंटू माइनस b इंटू ई की घात माइनस x प्लस का
2x, और थोड़ा स्पेस नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पर देख लो माइनस का y पक्षांतर कर लिया, और जो x का इंटू y dy अपॉन dx में, तो इसका भाग लगा दो। ठीक है, अब इसे समीकरण 2 डालो, इसका मान रखेंगे, लेकिन अवकलन हम किसका करेंगे? अवकलन इस लाइन का करेंगे। अगर इसका करोगे तो अंश बटे हर में आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो अंश बटे हर में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसीलिए इस लाइन का अवकलन करना है, इस लाइन का। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिख लो, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको फिर क्या करना है? d अपॉन dx रखना है, बराबर के मेरी तरफ, ठीक है, और बराबर के उस तरफ आपको रखना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा a इंटू ई की घात x, लिख लो, और माइनस का v इंटू ई की घात माइनस x प्लस का 2x। चलो मेरे भाई अवकलन करते हैं। अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है फर्स्ट और सेकंड लग जाएगा, तो थोड़ा सा हम रफ करेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर इतना स्पेस मिल गया, एक लाइन लिख जाएगी। तो फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन, ठीक है, प्लस सेकंड को ऐसे ही रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन, x का अवकलन 1। अब यहाँ पे देखो, जब हम y का अवकलन करेंगे क्या मिलेगा? dy अपॉन dx मिलेगा, बराबर के उस तरफ देख लो, इसका अवकलन a इंटू ई की घात x। जब इसका करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक है, इसका करोगे 2 मिलेगा। यहाँ से आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान निकाल लेना है और इसको जोड़ना है। तो इसको हम रफ करेंगे और समीकरण आपको डालना ही डालना है, ठीक है। तो एक लाइन लिख लो, x इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का यहाँ पे जोड़ लो 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर a इंटू ई की घात x प्लस का v इंटू ई की घात माइनस एक्स और प्लस का 2। यहाँ पर आपको डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ये वाला रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान निकाल लेना है। तो पक्षांतर कर लो और साथ में मान भी रख लेना है, ठीक है। अब माइनस का आएगा ना 2 इंटू माइनस का 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से रख लो मान। तो a इंटू ई की घात एक्स माइनस का v इंटू ई की घात माइनस एक्स और प्लस का 2x और माइनस का y अपॉन में क्या है? x है, ठीक है। इतना रख लिया। अब यहाँ से आपको मान निकाल लेना है x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो अगर देखा जाए यहाँ पर x का इंटू हुआ है तो पूरा मान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। x का भाग ना लगाओ क्योंकि x का इंटू यहाँ पर हुआ है। तो इसे समीकरण क्या डाल लो? 3 डाल लो। अब आपको क्या करना है? LHS लेना है। क्या लेना है? LHS लेना है। आपके पास समीकरण है, मान रखना है। अगर RHS आ जाता है तो इस वक्र के सामने जो अवकल समीकरण है, ये अवकल समीकरण इस वक्र का है, मीन्स फलन का है। अब देखो LHS ले लो। LHS में x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पहला पद लिख लो और दूसरा पद भी लिख लो प्लस का 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2। अब यहाँ पर आपको मान रख लेना है। तो देख लो, यहाँ से थोड़ा सा लिखेंगे, इसका पूरा मान आपको दिख रहा होगा x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। समीकरण 3 से देख लो, a इंटू ई की घात x प्लस b इंटू ई की घात माइनस एक्स प्लस का 2 माइनस 2 इंटू ए ई की घात x माइनस का v इंटू ई की घात माइनस एक्स प्लस का 2x माइनस का y अपान में आपको क्या दिख रहा है? x दिख रहा है, ठीक है। आपने रख लिया। और भी मान आपको रखना पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे प्लस का 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ से रख लो। तो यहाँ पर ब्रैकेट आपको लगाना है, a इंटू ई की घात x माइनस का b इंटू ई की घात माइनस एक्स प्लस का 2x माइनस का y अपान में यहाँ पे x लिख लो, ठीक है। बाहर लिख लिया, 2/x कर लो क्योंकि अपान में है ना, तो आगे लिख लो चाहे इसके बटे लिख लो, दिक्कत नहीं आएगी। इसका मान रख लिया ना। अब इसको हम रफ करेंगे
और भी मान रखेंगे। थोड़ा स्पेस मेरे पास नहीं है, कम है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब आपको किसका मान रखना है, यहाँ पे देख लो माइनस का एक्स वाई है ना, ये एक्स वाई का पूरा मान रख लो यहाँ से। समीकरण 1 जो डाला था, तो a इंटू ई की घात एक्स प्लस का v इंटू ई की घात माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मान हमने एक्स वाई का रख लिया, और प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2, कि अगर इसका इसमें इंटू कर लें तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब चेक करो यहाँ पे a की घात एक्स, ये कट जाएगा ना, कट जाएगा भाई, इसको केवल छोड़ दो, इसके बटे एक्स है, बाकी अंश वाले देख लो, अंश वाले देख लो, ये अंश में दिया गया है, ये अंश में दिया गया है, ये अंश में दिया गया है, ये अंश बटे हर अलग हल करना है, तो ये प्लस का ये माइनस कट गया, ये प्लस का ये माइनस कट गया, और ये भी कट गया, ठीक है। अब जो बचा वहां पे देख लो, अगर हम 2/x इसमें कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, 2 अगर x कॉमन ले लें तो पहले प्लस का पद लिख लो, बाद में माइनस का लिख लो, तो यहाँ पे a इंटू ई की घात x माइनस का v इंटू माइनस x मिलेगा, घात में प्लस का 2x माइनस, अब माइनस से यहाँ पे इंटू कर लो तो कितना मिलेगा, a इंटू ई की घात x मिल जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो प्लस हो जाएगा, v इंटू ई की घात माइनस x, पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया। अब आपको तीसरा पद लिखना है, तो माइनस प्लस ये माइनस का हो गया 2x, और माइनस माइनस प्लस का y, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ कटेगा तो काट लो, तो a इंटू ई की घात x कहीं है, a इंटू ई की घात x, ये प्लस का ये माइनस कट गया। अब देखो माइनस का b इंटू ई की घात माइनस x, ये माइनस का है, ये प्लस का कट गया। अब देखो यहाँ पे 2x प्लस का है, और ये माइनस का कट गया है, और ये प्लस का y और ये माइनस का y कट गया है। तो अब यहाँ पर आया है 2/x, सारे के सारे पद कट गए, तो यहाँ पे लिख दो 0, तो कहने मतलब है ये आंसर। अब यहाँ पे RHS लिख दो, तो LHS लेके चले थे तो हमको क्या मिल गया, RHS मिल गया। अब आप लिख दो कि दिया गया जो फलन है संगत अवकल समीकरण का हल है, इसको हम रफ करेंगे। अब यहाँ पर आपको लिख लेना है, इसको हम थोड़ा सा और रफ करेंगे, लिख लो यहाँ पे, अतः दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपको सेकेंड पार्ट लगवाते हैं, इसको हम रफ करेंगे, इतना आपको नोट कर लेना है, ठीक है। यहां पे डाल लो सेकेंड पार्ट, दिया गया फलन लिख लो सबसे पहले, दिया गया फलन, तो दिया गया है y बराबर ई की घात x इंटू में a cos x प्लस का v sin x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समीकरण कैसे डालना है, जिस जिस मान की जरूरत है उसी को समीकरण डालना है। यहाँ पे आपको LHS में y दिख रहा है, तो इसे समीकरण 1 डालोगे। अब dy/dx का मान निकालना है और d2y/dx स्क्वायर का, तो समीकरण और हमको डालना पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका आपको अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लो इसको। इस हिंदी का मतलब यही है कि दोनों तरफ आपको d/dx रखना पड़ेगा, बराबर के मेरी तरफ और बराबर के उस तरफ। ई की घात x ब्रैकेट में a cos x प्लस का v sin x, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड, तो इसी को फर्स्ट ले लेते हैं क्योंकि इंक फैल रही है, आपको दिख भी रहा होगा। इसको हम रफ करेंगे और दोबारा लिखेंगे, ई की घात x और ब्रैकेट में a cos x प्लस का b sin x। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, गुणन नियम, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड आपको यहाँ पे डाल देना, और इसका अवकलन कर दो dy/dx बराबर, ठीक है। तो फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का अवकलन कर लो, cos x का क्या होता है माइनस का sin x, ठीक है, प्लस sin x का अवकलन बताओ, cos x होता है, हो गया। सेकंड को एटीज आपको लिख देना है, a cos x प्लस का v sin x,
अब फर्स्ट का अवकलन e की घात x का e की घात x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा हल करके उसके बाद अवकलन करना है। कहने मतलब है अगर e की घात x कॉमन ले लें तो हमको यहाँ पे साइन कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। अगर कॉमन ले लें तो हमें ब्रैकेट में क्या मिलेगा, v माइनस ए इंटू साइन एक्स मिल जाएगा। अब कॉस वाले देख लो, यहाँ पर आपको v प्लस ए मिल जाएगा, v प्लस ए मिल जाएगा ना, और कॉमन मिला कॉस एक्स लिख दिया, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा। और ये किसके बराबर है, डी वाई अपॉन डी एक्स है। अब इसे समीकरण डालेंगे 2। अब हमको क्या और चाहिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान और चाहिए। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पर आपको लिख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको बराबर के मेरी तरफ डी अपॉन डी एक्स रखना है, बराबर के उस तरफ आपको डी अपॉन डी एक्स रखना है। ई की घात एक्स इंटू वी माइनस ए साइन एक्स प्लस वी प्लस ए इंटू में कॉस एक्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पर भी गुणन नियम लगाना है, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। इसमें अवकलन में ये फिक्स नहीं होता, जो पहले लिखा है उसको फर्स्ट मानोगे, जो बाद में लिखा उसको सेकंड मानोगे। चाहे आप बाद वाले को फर्स्ट मान लो, चाहे पहले लिखा है उसको सेकंड मान लो, आंसर शीट अंतर नहीं आएगा। समाकलन में ऐसा होता है कि आइलेट से हम क्या करते हैं, चेक करते हैं फलन, जो पहले मिलता है तो फर्स्ट और जो बाद में मिलता है उसे सेकंड। समाकलन में ऐसा होता है, लेकिन अपकलन में ऐसा नहीं है, चाहे जिसको फर्स्ट और सेकंड मानो। तो अब आपको यहाँ पे अपकलन करना है, ठीक है। इसको हम रफ करेंगे, यहाँ पे देख लो और समीकरण डालते रहना, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी जब हम LHS लेंगे। पहले तो आपको डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे, कर लो डायरेक्ट b माइनस ए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, जब आपने साइन एक्स का अवकलन किया क्या मिला, कॉस एक्स मिला, ठीक है। दूसरा पद देख लो b प्लस ए। अब देखो यहाँ पे कॉस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स होता है, तो यहाँ पे माइनस कर लो, ठीक है। अब प्लस सेकंड को आइडेंटिटी आपको लिख देना है, क्या है, b माइनस ए, यहाँ पे देख लो, इंटू में साइन एक्स प्लस का v प्लस ए इंटू में क्या है, कॉस एक्स है। अब e की घात x का अवकलन कर लो, हो गया ना। अब यहाँ पर भी आपको कॉमन ले लेना है, थोड़ा सा सरल कर लेना है, इसको हम रफ करेंगे, उसके बाद समीकरण डालेंगे। पहले इसको थोड़ा सा सरल करेंगे। तो आपको कॉस कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, ठीक है। कॉमन ले लेना है, तो b माइनस ए, यहाँ से कॉमन ले लिया कॉस, तो क्या मिला, b प्लस ए, इतना मिल गया, ठीक है, इंटू में कॉस एक्स। अब साइन कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, क्योंकि e की घात x कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पर साइन एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ पे b प्लस ए, यहाँ पे देख लो b माइनस ए, और इंटू में आपको क्या लिख देना है, साइन एक्स। थोड़ा सा स्पेस कम है, ठीक है। अब आपको कैंसिल करना है, ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपने कॉस कॉमन लिया था तो आपको ए से ए कैंसिल करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर जब आपने कॉमन लिया था साइन एक्स लिया था मेरे भाई, तो आपने लिखा था b प्लस है, लेकिन ये माइनस कहाँ गया, इसका भी इंटू करना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना है, माइनस का भी इंटू करना पड़ेगा। तो माइनस का भी, माइनस का ए हो गया, प्लस का b और माइनस का ए। अब ठीक है, अब देखो काटो, तो b प्लस का b माइनस का अब कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है e की घात x, और ब्रैकेट में क्या आएगा देख लो, b प्लस b 2b, ठीक है, इंटू में कॉस एक्स। वहाँ पे देख लो माइनस का a माइनस के माइनस का 2a और इंटू में साइन एक्स, इतना मिला। अब इसको समीकरण डालना है आपको 3, ये किसके बराबर चल रहा है, डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के चल रहा है। अब आपको LHS लेना है, और ये आंसर शीट थोड़ी सी ध्यान रखना, क्योंकि हम रफ करेंगे, इसका यूज करेंगे जब LHS में डी वाई अपॉन डी एक्स का मान रखेंगे। थोड़ा सा याद कर लो, b माइनस ए पहले और b प्लस ए बाद में, ठीक है, b माइनस ए पहले, b प्लस ए बाद में। चलो हमने थोड़ा सा याद भी कर लिया है, LHS ले लो। तो LHS में हमने देखा डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और दूसरा पद देख लो मेरे भाई, माइनस का 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और तीसरा पद क्या है, प्लस का 2y। अब मान रखेंगे, चेक करेंगे LHS मिलेगा या नहीं, मीन्स RHS मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। मिल गया तो इस फलन के सामने जो अवकल समीकरण है, ये अवकल समीकरण इस फलन का है, लिख देंगे बाद में।
तो यहाँ से देख लो मेरे पास स्पेस कम है तो थोड़ा सा हट के लिख रहे हैं। d2y/dx² का मान यहाँ से देख लो e की घात x 2v इंटू में cos x माइनस का 2a इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब हमने बताया था थोड़ा सा याद कर लेना है। तो माइनस का 2 हमने याद किया था b माइनस a इंटू में साइन एक्स, और बाहर आपको e की घात x लिखना ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे 2 है इसको तो लिखना ही लिखना है, इंटू में e की घात x चल रहा था, b माइनस ए साइन एक्स प्लस का v प्लस ए इंटू में कॉस एक्स। ठीक है, समीकरण हमने मान रखा 3 से, फिर 2 से, अब 1 से रख लो तो प्लस का बाई, यहाँ पे बाई बराबर देख लो यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो e की घात x ब्रैकेट में a कॉस एक्स प्लस का v साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हल करेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है तो इसको हम रफ करेंगे, आगे जो है हल करवाएंगे। ठीक है, देखते रहना है और हल करते रहना है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों e की घात x यहाँ से कॉमन ले लें तो सरल करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे ब्रैकेट में मिला 2v cos x लिख लो, और यहाँ पर मिला माइनस का 2a sin x। ठीक है, और यहाँ पर देख लो अगर हम गुणा करेंगे माइनस का 2 का करेंगे, क्योंकि e की घात x कॉमन ले लिया तो माइनस का हमें 2b मिला और इंटू में साइन एक्स मिला। ठीक है, और माइनस का 2 इसमें इंटू करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्लस का 2a मिल जाएगा और इंटू में साइन एक्स। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर, तो हम माइनस 2 का इसमें इंटू कर लेंगे, माइनस का 2v इंटू कॉस एक्स माइनस का 2a इंटू कॉस एक्स। ठीक है, गुणा उड़ा कर लिया। अब यहाँ पे देखो 2 का गुणा कर लो अंदर ब्रैकेट में 2a इंटू में कॉस एक्स, यहाँ पे कर लो प्लस का 2v इंटू साइन एक्स। अब गुणा उड़ा हो गया, देख लो प्लस के पद मिल रहे हैं माइनस के पद मिल रहे हैं, कट्टा पिट्टी कर लो। तो इसको हम रफ करेंगे, इतना आपको नोट कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो e की घात x, अब ब्रैकेट में देखो कितना मिलेगा, 2v cos x प्लस का है, 2v cos x ये माइनस का है, 2a sin x नेगेटिव का है, 2a sin x पॉजिटिव का है, कैंसिल हो गया। 2v sin x नेगेटिव का है, 2v sin x पॉजिटिव का कैंसिल हो गया। अब 2a cos x प्लस का है और 2a cos x नेगेटिव का, सारे के सारे कट गए तो जीरो मिला, ब्रैकेट में गुणा करेंगे जीरो मिल गया, तो RHS तो मिल गया। अब आप लिख दो जो पहले वाले पार्ट में लिखा था वही लिख लो, अतः यहाँ पे क्या लिखना है, अतः दिया गया अवकल, यहाँ पे क्या लिखना है, फलन लिखना है, दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। यहाँ पे इतना लिखना है, ये कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लो। अब आपको थर्ड पार्ट हल करवाएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्व करवाते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, लिख लो दिया गया फलन, लिख लो सबसे पहले, तो दिया गया फलन लिख लो, वहां पर हमें मिला है y बराबर x इंटू साइन 3x, यही मिला। ठीक है, अब समीकरण आपको डालना है, तो देख लो LHS जब लेंगे तो यहाँ पे d2y/dx² है और प्लस का 9y। ठीक है, तो हमें इसको समीकरण 1 डालना है, क्यों, क्योंकि हमें y की जरूरत पड़ेगी। अब d2y/dx² कैसे निकलेगा बताइए, आप कलन करोगे तभी तो मिलेगा, तो एक बार पहले करो, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, करो अवकलन करो। ठीक है, तो बराबर के मेरी तरफ आपको क्या रखना है, d/dx रखना है, बराबर के उस तरफ d/dx रखना है। अब अवकलन करेंगे, y का अवकलन dy/dx होता है बराबर, देखो इसमें गुणन नियम लगेगा, फर्स्ट चाहे साइन x को मान लो चाहे x को मान लो, चाहे जिसको मान लो फर्स्ट और सेकेंड, आंसर शीट में अंतर नहीं आता है अवकलन करने में। तो फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकेंड का अवकलन करो 3 पहले लिख लो और साइन का कॉस हो गया, सेकेंड को ऐसे ही रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन x का 1। ठीक है, थोड़ा हल करेंगे तो dy/dx बराबर क्या आएगा, 3x इंटू कॉस 3x प्लस का साइन 3x, इसे समीकरण डालेंगे 2, इसकी जरूरत नहीं है, इसे नहीं डालेंगे क्योंकि LHS में हमको मिला ही नहीं था dy/dx। अब यहाँ पे क्या लिखना है, पुनः x के
सापेक्ष, यहाँ पे लिख लेना है पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसका मतलब यही है कि दोनों पक्षों में आपको d/dx रखना है, बराबर के मेरी तरफ और बराबर के उस तरफ रख लो। तो यहाँ पे 3x इंटू में cos 3x प्लस का sin 3x, ठीक है। अब आपको अवकलन करना है, इसमें फर्स्ट और सेकंड लगेगा, ये सिंगल है, इसका अवकलन डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इधर देख लो d2/dx स्क्वायर कर लेना है, बराबर में 3 एट इट इज, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन बोलो तो माइनस का साइन होगा ना, और 3 पहले लिख लो, ठीक है। 3x का करेंगे ना, अगेन दोबारा करेंगे 3 निकलेगा, तो जब cos 3x का अवकलन किया तो इतना आपको लिखना है, ठीक है। अब प्लस का इसको लिख लो cos 3x, सेकंड को ऐसे लिखेंगे, अब x का अवकलन 1, इसका तो हो गया, इसका ब्रैकेट अलग आपको लगाना है। यहाँ पे आ जाओ, प्लस साइन का cos होगा ना, और 3 पहले लिख लो 3 cos 3x, समझ में आ गया। साइन का पहले कर लिया cos 3x, फिर 3x का दोबारा किया 3 निकला, ठीक है। अब थोड़ा सा हल करेंगे यहाँ पर, यहाँ पे स्पेस मेरे पास इतना नहीं है तो यहाँ से देख लो। चलो यहाँ पे देखो d2/dx स्क्वायर का मान आपको निकाल लेना है, क्यों? क्योंकि हमें इसी की ज़रूरत है, तो इंटू इंटू कर लो। जब करेंगे इंटू 3 का कितना मिलेगा, माइनस का 9 मिलेगा, और इंटू में x और साइन 3x, ठीक है। और इसका इसमें करेंगे प्लस का 3 cos 3x, ठीक है, और प्लस का क्या मिला हमको 3 cos 3x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो जुड़ जाएंगे, जोड़ लो, माइनस का 9x इंटू में साइन 3x एट इट इज लिखना है। यहाँ पे देखो 3 cos x प्लस 3 cos 3x कितना हो जाएगा, 6 cos 3x हो जाएगा, ठीक है। इसे समीकरण डालो 2। अब आपको क्या करना है, LHS लेना है, इसको हम रफ करेंगे, इतना आपको नोट कर लेना है। चलो हम क्या करेंगे, LHS यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देख लो LHS थर्ड वाले पार्ट में, अब कल समीकरण का LHS देख लो, d2/dx स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 6 cos 3x, ठीक है। अब d2/dx स्क्वायर का मान देख लो, माइनस का 9x इंटू में साइन 3x प्लस का 6 cos 3x, ये मान रख लिया हमने d2/dx स्क्वायर का, प्लस का 9, ठीक है। अब बाई का रख लो, जब बाई का रखेंगे यहाँ पे कितना आएगा, 9 इंटू एक्स साइन 3x और माइनस का 6 cos और 3x, कट्टा पिट्टी कर लो, अगर ये ब्रैकेट हटा लो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब ये कट्टा पिट्टी कर लो, 6 cos 3x प्लस का है, 6 cos 3x माइनस का है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो 9x इंटू साइन 3x प्लस का है और माइनस का 9x इंटू साइन 3x, कट गया ना, तो आंसर शीट आ गई RHS। अब यहाँ पे लिख दो, दिया गया, अतः करके लिख दो, अतः दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। यहाँ पे क्या लिख दो, समीकरण का हल है, क्योंकि LHS लेके चले, RHS आ गया, अगर RHS ना आता तो यहाँ पे लिख देते हल नहीं है, इसको नोट कर लो, ये तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर लास्ट वाला देख लो, थोड़ा सा यहाँ पे बाहर जो है दिक्कत हो रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, सही से कर लेते हैं। बाहर को हमने साइड से कर लिया है, थोड़ा टच हो रहा था, चलो इसको हम रफ करेंगे और आप लोग यहाँ पे नंबर चेंज कर लो, क्या कर लो, नंबर चौथा पार्ट डाल लेना है, ठीक है। और यहाँ पे लिख लो, दिया गया फलन, दिया गया फलन, यहाँ पे बताया गया है एक्स स्क्वायर बराबर 2y स्क्वायर इंटू लॉग वाई, लिख लो एक्स स्क्वायर बराबर 2y स्क्वायर इंटू लॉग वाई। अब देखो हमको किसके किसके मान की जरूरत है, LHS में देखो बाई आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ से आपको बाई का मान रख लेना है, समीकरण 1 डाल लेना है। अब dy/dx के मान की जरूरत है, आपको अवकलन करना है, तभी dy/dx का मान मिलेगा, तो कर लो यहाँ पे अवकलन। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस हिंदी का यही मतलब है कि आपको दोनों तरफ d/dx रखना है, बराबर के मेरी तरफ और बराबर के उस तरफ,
2y स्क्वायर इंटू में log y। अब एक्स स्क्वायर का अपकलन बताओ, 2x होगा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे y स्क्वायर इंटू लॉग y। आपको गुणन नियम का यूज करना है, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड आपको मान लेना है। अपकलन में चाहे बाद वाले फलन को फर्स्ट मान लो, चाहे पहले वाले फलन को सेकेंड मान लो, चाहे पहले वाले फलन को फर्स्ट मान लो, चाहे सेकेंड वाले फलन को सेकेंड मान लो। आंसर शीट में अंतर नहीं पड़ता है। तभी हमने क्या किया, जो फर्स्ट फलन है उसको फर्स्ट और जो सेकंड फलन है उसको सेकंड मानना है। ठीक है, अब अपकलन करना है। फर्स्ट को ऐसे ही रखना है, सेकंड फलन का अपकलन log y का 1/y। अब आपको y का दोबारा अपकलन करना है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि d के पास में चर x है, log के बाद में y है, तो चर अगर चेंज है, जब यहाँ पे चेक किया चर चेंज है तभी दोबारा अपकलन होगा, तो y का अपकलन dy/dx। ठीक है, प्लस अब दूसरा जो फलन है ना सेकंड माना है उसको आइटेडिज लिखना है। अब आपको फर्स्ट फलन का अपकलन करना है। जैसे एक्स स्क्वायर का लिखा था 2x, ऐसे ही आपको लिखना है वाई स्क्वायर का 2y। लेकिन यहाँ पर चर देखा सेम टू सेम है, घात के अंदर देखो x, डी के पास में देखो x, चर सेम है तो दोबारा अपकलन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर देखा चर डी के पास में x, यहाँ पे घात के अंदर y, चर x और y दिख रहा है अलग अलग है, तब आपको अपकलन दोबारा करना है। ऐसे करके आपको दोबारा अपकलन करना है। ठीक है, तो y का अपकलन dy/dx। अब आपको दिख रहा होगा पहले पद में और दूसरे पद में dy/dx कॉमन, तो कॉमन ले लो। तो यहाँ से 2 से 2 काट लो और एक y से एक y कैंसिल हो जाएगी, तो x बराबर कितना मिलेगा, यहाँ पर पहले पद में y मिलेगा, प्लस यहाँ से कितना मिलेगा 2 × y log y, कॉमन ले लिया ना dy/dx। यहाँ से निकाल लो dy/dx का मान, तो dy/dx बराबर, तो x के बटे आपको लिखना है y प्लस का 2y log y। इसे समीकरण क्या डालना है 2। अब आपको LHS ले लेना है, तो LHS में हम मान रखेंगे, तो पहले लिख लो क्या है LHS में, एक्स स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इंटू में dy/dx और माइनस का क्या है EXY। अब आपको मान रखना है किसका, यहाँ से y का मान निकाल लेना है और यहाँ से dy/dx का मान रख लेना है। लेकिन हम आपको बताते हैं, जैसे प्रश्न 2, इस प्रकार के प्रश्न कहाँ हल किए थे, प्रश्नावली 9-2 में, तो वहाँ पर जब dy/dx की आंसर शीट निकाली थी चर x के पदों में निकली थी या नहीं। लेकिन यहाँ पर जब आंसर शीट देखी तो y हमें ज़्यादा दिख रहा है और x एक बार दिख रहा है। अब यहाँ पे सिचुएशन बदल जाएगी। कैसे? अब जब हम मान रखेंगे ना dy/dx का और y का, कहने का ये मेरा मतलब है, अब y का मान नहीं रखेंगे, केवल और केवल dy/dx का मान रखेंगे और फलन से एक्स स्क्वायर का मान रखेंगे, क्योंकि जब dy/dx की आंसर शीट में y हमको ज़्यादा दिख रहे हैं, x केवल एक बार दिख रहा है। अब आपको चर y में ही आपको हल करना है LHS, इतना ध्यान रखना है। जब हमने 9-2 में प्रश्न हल करवाए और LHS लेके चले, तब हमको जो आंसर शीट मिली थी, जैसे y के बराबर चर x के पदों में मिली थी और dy/dx की आंसर शीट x पदों में मिली थी, तो हम चर x में LHS हल किया था। लेकिन यहाँ पे आपको सिचुएशन बदलना पड़ेगी। ठीक है, तो एक ही तो है, ये एक ही आपको मिला है ये पार्ट 4 कि चर y में आपको LHS जो है हल करना है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान रखेंगे यहाँ से, तो कितना मिलेगा हमको 2y स्क्वायर और प्लस का y आइटेडिज रखना है। लेकिन यहाँ पर 2y स्क्वायर तो लिखा है, इनटू में आपको log y और लिख देना है। ठीक है, प्लस का y स्क्वायर। अब dy/dx की आंसर शीट देख लो, तो यहाँ पर x/y प्लस 2y log y। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे माइनस का क्या है xy आइटेडिज रखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर y स्क्वायर कॉमन ले लें और यहाँ पे y कॉमन ले लें, तो आपको पता है जो ब्रैकेट मिलेगा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम y कॉमन ले लें यहाँ से और यहाँ से y स्क्वायर, देखो कितना मिलेगा 2 log y प्लस का 1 इंटू में x/y कॉमन ले लो, तो 1 प्लस का 2 log y और माइनस का xy। अब देखो कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, तो 1 + 2 log y 1 + 2 log y कैंसिल हो गया ना, एक घात y की कैंसिल हो गई। अब जो बचा उसे लिख लो, इसको हम रफ करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बचा, y बचा, यहाँ पे x बचा, इंटू कर लो xy और यहाँ पे माइनस का
एक्स बाई ये कैंसिल हो गया, आंसर शीट क्या निकली 0। तो हमको आंसर शीट मिल गई RHS की। अब आपको लिख लेना है, जब आंसर शीट 0 आपको मिल गई है तो आपको लिख देना है अतः दिया गया फलन, क्या लिखना है, दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, अवकल समीकरण का हल है। ये कंप्लीट हो गया, इसको आप लोग नोट कर लो, इसको हम रफ करेंगे। अब यहाँ पे नंबर आप लोग चेंज कर लो, इसको भी रफ करेंगे और इसको भी रफ करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का 2y² बराबर a² द्वारा निरूपित वक्रों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए। मतलब निर्मित का मतलब है बनाइए अवकल समीकरण, जो ये आपको दिख रहा है वक्र का समीकरण बोलेंगे इसे, लिखा भी है यहाँ पे। आगे लिखा है जहाँ a एक स्वयं चर है, ठीक है, a स्वयं चर है तो आपको पता है पहले तो ये यहाँ पे आपको जान लेना है कि ये जो प्रश्न है किस प्रश्नावली से लिया गया है। हमने आपको बताया प्रश्नावली 9.1 से प्रश्नावली 9.6 तक आपको कंप्लीट करना है, तभी विविध प्रश्नावली के आप प्रश्नों को लगा सकते हो। तो हम बताते हैं यहाँ पर 9.3 मीन्स है 9.3 में इस प्रकार के प्रश्नों को आपने हल किया था। तो वक्र का समीकरण मिला है, आपको आंसर शीट निकालना है अवकल समीकरण की, एक कोटि एक घात का निकालना है। क्यों? केवल और केवल एक ही स्वयं चर है, जितने स्वयं चर होते हैं उतनी बार अवकलन करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है दिया गया वक्र, लिख लो, क्या लिख लो, दिया गया वक्र, ठीक है। हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कैसे आपको स्वयं चर हटाना है। अवकलन तो एक ही बार होगा ना, ठीक है। जैसे आपसे हम ये पूछें, ये जो दिया गया है वक्र का समीकरण विरत का समीकरण है, विरत का समीकरण है, तो 9.3 में आप प्रश्न 6 देख लेना है या फिर उदाहरण 7। हमने आपको समझाया कि अगर विरत का समीकरण मिलता है और केंद्र और त्रिज्या अगर मैच हो जाती है तो आपको डायरेक्ट अवकलन नहीं करना है, इसका होल स्क्वायर ओपन करने के बाद ही आपको अवकलन करना है। ये ट्रिक बताइए, जब केंद्र और त्रिज्या मैच ना हो तब आपको डायरेक्ट अवकलन कर देना है, लेकिन त्रिज्या और केंद्र मैच हो रहा है, जो बात हमने प्रश्न 6 में बताई और उदाहरण 7 में बताई है वही यहाँ पे बता रहे हैं। ओपन करने के बाद ही अवकलन करना है, इतना ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार अवकलन करना है तो एक बार ही आपको स्वयं चर भी हटा देना है। तो यहाँ पे लिख लो पहले, जहाँ एक स्वयं अचर है, एक क्या है, स्वयं चर है, तो एक बार ही अवकलन करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हमने आपको मना किया है कि अभी अवकलन ना करो, अभी अवकलन ना करो, केंद्र और त्रिज्या मैच हो गई है, नहीं तो कैलकुलेशन इतनी टफ हो जाएगी कि आप स्वयं अचर नहीं हटा सकते। तो इसीलिए इसका ओपन करेंगे, a² प्लस b² माइनस का 2ab प्लस का 2y² बराबर a², कट्टा पिट्टी कर लो, a² से a² कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ से 2a अलग कर लेना है, उसके बाद आपको अवकलन करना है, एक बार अवकलन करना है तो एक बार ही आपको हटा भी देना है। तो यहाँ पर x² प्लस का 2y² बराबर में 2ax पक्षांतर कर लिया। अब x का भाग लगा लो, तो x² प्लस 2y² अपान x बराबर 2a। अब अवकलन करो, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, कर लो अवकलन। दोनों तरफ आपको क्या रखना है, d अपान dx रखना है। तो x² प्लस का 2y² अपान x बराबर के उस तरफ रख लो 2a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अंश इंटू हर, ये फार्मूला लगेगा, हर इंटू अंश का अवकलन, x² का 2x, 2y² का 2y होता है, 4y हो जाएगा, y का दोबारा करना है, ठीक है। हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, हर का क्या है x है 1 हो जाएगा, अपान में क्या लिखना है, हर का
होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर में अचर पद का 0 हो जाएगा, इसका इसमें क्रॉस इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम रफ करेंगे, आपको अवकल समीकरण बनाना है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लो, अगर इंटू कर लें तो कितना मिलेगा, 2x² मिल जाएगा, प्लस का इसमें इंटू करेंगे दूसरे पद में 4xy इंटू में dy/dx मिलेगा। अब यहाँ पे देख लो, माइनस का x² प्लस माइनस माइनस का 2y² बराबर क्या आएगा, 0। x² का इंटू करेंगे ना 0 में तो 0 मिल गया। अब देखो यहाँ पे 2x² और माइनस का x² घटा देंगे ना तो 4xy dy/dx, तो प्लस का x² मिलेगा माइनस का 2y² मिलेगा। अब अगर हम आपसे बात करें कि यहाँ पर आपको छोड़ देना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये आ गया है अवकल समीकरण, यही हमसे मांगा गया। लेकिन अगर किताब का उत्तर चाहते हो तो किताब का उत्तर मैच करवाते हैं। 9.3 की कहानी है यहाँ पे। चलो भाई, अगर किताब का उत्तर मैच करते हो थोड़ा और हल कर लो, लेकिन यहाँ पर छोड़ देना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि आंसर शीट में यहाँ पे स्वयं नहीं है और स्वयं ही हमें हटाना पड़ता है, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो छोड़ देना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर किताब का उत्तर मैच करना चाहते हो तो मैच करवाते हैं, इसको पक्षांतर करेंगे, 2y² पहले लिखो, निगेटिव का है पक्षांतर करेंगे प्लस का हो गया, और इसको बाद में लिखो। अब यहाँ पे dy/dx का मान निकाल लो, तो 2y² माइनस का x² अपॉन कितना होगा, 4xy होगा, ठीक है। और किताब का जो उत्तर है डेश फॉर्म में है, तो यहाँ पे डेश फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये जो लिखा है अवकल समीकरण डी फॉर्म में, तो डेश फॉर्म में यहाँ पे लिख लो। ये किताब का उत्तर मैच हो गया, चाहे यहाँ पर आपको छोड़ देना है या फिर यहाँ पे छोड़ना है, ये भी क्या है, अवकल समीकरण ही है, लेकिन ऊपर ही छोड़ देना है आपको, उत्तर तो पता नहीं चलेगा कि किताब का कितना है। तो 3 प्रश्न लाए थे और तीनों प्रश्न का गर्दा उड़ा दिया। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। बवाल नहीं होगा, जितने क्वेश्चन थे आज हमने आपको डीपली समझा दिया। अब इसके आगे के प्रश्न लाएंगे अगली क्लास में। तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।